तो दोस्तों कल के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करें। उससे पहले हमें क्या देख लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि लगातार 9वें दिन भी एफआईआई ने इंडियन मार्केट में बाइंग की है। लगभग 2474 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। वहीं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग रात के 8:30-9 बजे तो डाउ फ्यूचर से मुझे एक 120 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली बुलिश का सिग्नल मिला। तो अभी हमें कल मार्केट में किस तरीके से प्ले करना है, तो मेरी बात को याद रखिए। जब भी हम मार्केट में एंटर होने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड व्यू के साथ रहना है, हमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड व्यू के साथ ही रहना है। अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू बुलिश है तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। आप कहेंगे कि सर हम मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका सिंपल आंसर है हम हमारे पीसीआर या फिर परसेंटेज की थ्योरी यूज करेंगे। पीसीआर परसेंटेज भी हम पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेंगे। जहां पे मार्केट चल रहे हैं यानी एटीएम से +5 -5 का ही हम पीसीआर या फिर परसेंटेज लेंगे और उसको ड्रैग करते हुए हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे। अगर समझो पीसीआर बुलिश है, डाउ फ्यूचर भी अगर समझो हमें बुलिश का सिग्नल बताए तो सिर्फ हमें क्या करना है, चार्ट पैटर्न देखने हैं। अगर चार्ट पैटर्न, डाउ फ्यूचर, पीसीआर परसेंटेज की ये थ्योरी भी तीनों भी क्राइटेरिया बुलिश सिग्नल बता रहे तो बुलिश ट्रेड देना है। वही अगर डाउ फ्यूचर बियरिश है, चार्ट पैटर्न का सिग्नल बियरिश का मिल रहा है, पीसीआर परसेंटेज बियरिश का सिग्नल बता रहा है तो हमें बियरिश ही ट्रेड लेना है। आई होप ये थ्योरी आपको जरूर मालूम होगी। और याद रखिए, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात याद रखनी है, कभी भी ये बात हमें कभी भी इग्नोर नहीं करनी है कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली यानी चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है तो उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वही आज भी मार्केट ने लगभग हमारी 915 की जो स्ट्रैटेजी, आज भी हमें इससे अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं। अगर आप रेगुलरली 915 की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो इससे आप अच्छे खासे रिटर्न जरूर ले रहे पा रहे। वही ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी वो भी मार्केट से अच्छे खासे रिटर्न दिलाने में हमें कैपेबल है। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 24,300 के ऊपर हमें आज क्लोजिंग मिली है। याद रखिए मार्केट ने आज लगभग 24,350 को ही अपना रजिस्टर बना। ये देखिए लगभग मार्केट यहाँ से यहाँ पूरा दिन मार्केट यहाँ पे रहे, लेकिन मार्केट ने 24,350 का ये लेवल नहीं तोड़ा। ये लेवल क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से यहाँ पे रजिस्टर था। वही लगभग 24,400 और 24,500 की यहाँ पे थ्योरी चालू हो गई। मेरी बात को याद रखना, मैंने जो फ्राइडे के दिन आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था अगर समझो मार्केट ने 24,400 का लेवल तोड़ा तो हमें ऊपर के लेवल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर समझो मार्केट 24,400 के ऊपर सस्टेन हो गई तो 24,500 वाले अपना मार्केट में कॉन्फिडेंस गवा देंगे। इसके लिए वो क्या करेंगे, 24,400 के नजदीक मार्केट को आने ही नहीं देंगे, यानी मार्केट को वो पहले ही रोकने की कोशिश करेंगे। एज इट इज आज हमें वैसे ही मिला है, 24,350 के ऊपर ही उन्होंने पूरे दिन मार्केट को सस्टेन करने में कामयाब रहे। तो याद रखिए अगर समझो कल के दिन मार्केट गैप अप होती है और मार्केट ने 24,350 के ऊपर ही ओपनिंग दी या फिर 24,450 के ही ऊपर ओपनिंग दी तो समझ जाना है कि 24,500 ये ब्रेकेबल लेवल है। वही अगर मार्केट ने 24,500 का ये लेवल तोड़ दिया तो हमें समझ जाना है लगभग 24,600 630 के हम जोन में आएंगे। यहाँ पे मार्केट जरूर अटक सकती है क्योंकि 24,600 630 ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। और वही यहाँ पे कॉल का राइटर का जो पलड़ा भी भारी है। मैं आपको जब ऑप्शन चेन का डेटा बताऊंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने तो आपको यहाँ पे लेवल बता, अभी इस लेवल का हमें यूज कैसे करना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है, लेकिन जो कोई नए सब्सक्राइबर आए हैं तो उनको मैं बता दूं। अगर मार्केट समझो 24,350 के ऊपर खुली और पीसीआर हमें बुलिश बता रहा है, डाउ हमें बुलिश का सिग्नल दिया है, चार्ट पैटर्न भी बुलिश बना, तो क्या करना है हमें, जैसे ही मार्केट 24,350 के ऊपर खुली और मार्केट में जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट आएगा यानी मार्केट 24,350 को टेस्ट जब करने आएगी तभी हमें यहाँ पे कॉल बाय करना है या फिर हमें फ्यूचर बाय करना है। अगर हमारा पीसीआर डाउ की थोड़ी मैच होती है तभी,
अगर समझो बियर है तो हम बियर स्टेज में आपको वहां पे बताऊंगा नीचे की तरफ। अगर मार्केट ने ऊपर खुला, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है, यहाँ पे हमने कॉल बाय किया, फ्यूचर बाय किया, जो भी आप करते हैं समझो मार्केट में, तो हमें क्या नेक्स्ट टारगेट के लिए जाना है, लगभग 24,400, ये टारगेट के लिए जाना है। बाद में जब मार्केट, याद रखिए, बाद में जब मार्केट को और ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाएगी, लेकिन मार्केट 24,350 तक नहीं आएगी। उसके ऊपर ही मार्केट अपना लो बनाएगी और मार्केट पुल अप करेगी, यानी ऊपर के हमें लेवल दिखाएगी। अगर मार्केट 24,000, मेरी बात को याद रखना, 24,400 को कल मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट थोड़ी देर, आधा घंटा भी वहां पे सस्टेन होने में कामयाब रही, तो समझ जाना है हमें लगभग 24,500 के लेवल तुरंत देखने को मिलेगी। हाँ, मार्केट 24,500 के ऊपर आते ही जरूर रिट्रेसमेंट दिखाएगी, रेजिस्टेंस दिखाने की कैपेबल वहां पे मार्केट है, क्योंकि वहां पे कॉल ऑप्शन का अच्छा खासा डेटा है। लेकिन समझो मार्केट ने यही लेवल समझो 12 के पहले 26,500 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन होने लगी, उसके नजदीक ही सस्टेन होने लगी, तो हमें समझ जाना है अगर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करना चालू कर दिया तो 24,600, 630 का ये लेवल हमें सडनली मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्लोजिंग सेशन चालू हो जाती है, ये अपने पोजीशन को रफ करने आएंगे, तो मार्केट में हमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 24,600, 630 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। लेकिन समझो अगर मार्केट ने इससे ही, मैं आपको ऊपर के भी अच्छे खासे लेवल बताता हूँ, नीचे के भी, क्योंकि हम है ट्रेडर, हमें हर एक लेवल मालूम होनी चाहिए। इनकेस क्या हो रहा है मार्केट में, अभी कम से कम 200-300 पॉइंट हमें हर रोज रेंज मिले, इसके लिए हमें हर एक लेवल मालूम होना चाहिए, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो। अगर मार्केट में 24,600, 630 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई, तो हमें समझ जाना है लगभग 24,800 का लेवल हमें कल के दिन ही देखने को मिल सकता है। मैंने क्या किया है, 24,700 का डिस्कशन भी नहीं किया, क्योंकि 24,500 तो पहली बात मार्केट रेजिस्टेंस लेनी चाहिए। अगर मार्केट को इससे ही सपोर्ट के तौर पे ऊपर लिया, तो मार्केट में हमें लगभग 24,600 ये एक स्ट्रांगली रजिस्टर होना चाहिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से। लेकिन अगर मार्केट इसे ही तोड़ दिया, तो मार्केट में जो बायर्स है वो स्ट्रांग है, ये समझना है, और हमें जो 24,800 का लेवल है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। वही अगर समझो इन केस एनी हो, कल हमें मार्केट बियरिश का रुझान दिखाती है, अगर हमें पीसीआर याद रखिए, अगर हमें पीसीआर परसेंटेज डाउ, ये बियरिश का बताता है सिग्नल, और हमारे चार्ट पैटर्न में अगर बियरिश का सिग्नल मिल रहा है, तो मार्केट के लिए फर्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा आएगा, लगभग 24,250 का, यानी 260 का ये लेवल आ रहा है, याद रखिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज का डेटा होगा, इसके लिए मैं आपको 250 बता रहा हूँ। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, आप इससे मार्क करके अपने चार्ट पैटर्न के ऊपर भी रखते जाइए ये, क्योंकि मैंने ये बहुत ये करके बनाया है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, अगर समझो मार्केट ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, तो मार्केट के लिए 24,200 यही एक फाइनल सपोर्ट होने वाला है। अगर मार्केट ने इन केस इन हो ये सपोर्ट तोड़ दिया कल के दिन, मेरी बात को याद रखना, अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया, तो समझ जाना है कि मार्केट में हमें नीचे के लेवल मिल सके। लेकिन मेरी बात को याद रखिए, मार्केट 24,136 और 100 की रेंज में जरूर अटकने की कोशिश करेगी, यानी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि 24,000 वाले जो फुट राइटर है वो मार्केट को इतनी जल्दी गिरने नहीं देंगे। मेरी बात को याद रखना, मार्केट 24,100 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रही, तो हमें ऊपर के भी लेवल मिल सके। लेकिन समझो मार्केट ने 24,136, 100 को ही रेजिस्टेंस बना लिया, तो हमें समझ जाना है हमें नीचे के लेवल मिलेंगे, और ये लेवल हमें लगभग 23,800 तक के लेवल दिखाने में कैपेबल। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है मैं 24,000 का डिस्कशन किस तरीके से करता हूँ, क्योंकि 24,000 ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट होना ही चाहिए। लेकिन अगर मार्केट 24,000 का लेवल तोड़ देती है, तो मार्केट सडनली 23,800 तक गिरने का डर भी माहौल में रहता है। मैंने आपको ऊपर के लेवल बताया, अच्छे खासे नीचे के भी लेवल बताए। अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा मैचअप करेंगे, यानी हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है, मैं यहाँ पे जरूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर लीजिए। वैसे तो ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे।
तो ये देखिए मार्केट ने आज 24,350 के ऊपर ही रेजिस्टेंस लिया। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको पहले ये बात मालूम होनी चाहिए, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये जो पुट राइटर है ये पुट राइटर मार्केट के लिए क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है। वही अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो लगभग 44,000 दिखाई दे रहा है, यानी फिलहाल आज का जो चार्ट पैटर्न बना है उसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अदरवाइज अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से देखें तो ये एक हमें न्यूट्रल का पोजिशन बताना, वही लगभग 24,400 के ऊपर 76,000 दिखाई दे रहे, उसके अगेंस्ट में लगभग 26,000, यानी 24,400 ये एक स्ट्रांगली मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जरूर हो सकता है। वही लगभग 24,500 की थोड़ी मैंने आपको बहुत फोकस देते हुए भी कहा है, 24,500 को हमें कैसे याद रखना है, कैसे प्ले करने है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी। 24,500 के ऊपर लगभग 1,37,000 है, उसके अगेंस्ट में लगभग ना के बराबर 15,000 यानी 15,000 ये ना के बराबर है। वही अगर हम इसके ऊपर की देखें 24,600 के ऊपर देखिए लगभग 62,000 है, उसके अगेंस्ट में लगभग ना के बराबर। यानी मैंने जो आपको थ्योरी बताई है 24,500 की वो याद रखे। अगर 24,500 वाले मार्केट में कैप होते हैं तो मार्केट सडनली वो कवरिंग करते वक्त आएगी लगभग 24,600 तक। लेकिन अगर मार्केट में 24,600 को ही सपोर्ट लिया तो मार्केट में हमें ऊपर के लेवल कौन से मिलेंगे, 24,800 तक के लेवल मिलेंगे। वही नीचे का अगर हम डिस्कशन करें तो मार्केट के लिए 24,300 के ऊपर 88,000 है, उसके अगेंस्ट में 81, यानी यहाँ पे भी बराबर की लड़ाई दिख रही है हमें। 24,200 का देखे तो 1,01,000 दिखाई दे रही है, वही 24,100 के ऊपर 86, यानी 24,200 के बारे में मैंने कहा ये मार्केट के लिए सपोर्ट होना ही चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ लिया तो हमें 24,100 136 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर रिट्रेसमेंट दिखाएगी, क्योंकि 24,000 का डेटा यहाँ पे वर्क करेगा, 24,000 की थ्योरी यहाँ पे वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े वाले वो मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे। मार्केट को 24,100 और 136 के ये जोन में रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट ने अगर समझो 24,100 136 इसको ही रेजिस्टेंस बना लिया तो समझ जाना है 24,000 वालों ने अपना कॉन्फिडेंस गवा दिया है, और हमें मार्केट में सडनली लगभग 23,800 तक के लेवल दिखाने में मार्केट कैपेबल है। हाँ, 23,900 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर रिट्रेसमेंट जरूर दिखाने में कैपेबल है, और जो डिप मिलेगी हमें लगभग 23,750 तक के लेवल हमें मिलेंगे। लेकिन हमें ऑप्शन सेट का डेटा देखना है 23,800 का है। आई होप मैंने जो लेवल डिस्कशन किया आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही हमारी ये जो वीडियो है बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं वीडियो को बिल्कुल एक बार भी एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, एज इट इज यूट्यूब पे दे देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसको, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर लीजिए। अब एक लिए बस इतना ही, थैंक यू।